बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, गौ माता की, धरती माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, सभी तीर्थों की, बोल साचे दरबार की। राजा दशरथ सीता को बहुत तरह से सीख देते हैं और समझाते हैं कि हे बेटी, तुम राजा जनक की पुत्री हो, राजा दशरथ की बहुपुत्री हो। तुमने कभी जीवन में भी कष्ट नहीं सहे हैं और जंगलों के भयंकर कष्टों के बारे में बताते हैं और सास ससुर के पास रहने के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि तेरा दिल करे तो कुछ दिन मायके चली जाया करना और कुछ दिन यहाँ रह जाया करना, तुम वनों में जाने लायक नहीं हो। दशरथ जी की कोमल वाणी को, हितकारी वाणी को सीता जी को नहीं सुहाती है, क्योंकि उसका तो मन श्री राम जी के चरणों में टिका हुआ है। दशरथ जी की वाणी ऐसी लगती है मानो सर्द ऋतु में चंद्रमा की चांदनी लगती हो। सियस कुछ बस उतर न देई, सोम सुन तम के उठ के कई, पोनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली, निरपै प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह छोड़े भीरा, सोकट सुजस परलोक नसाओ, तुम्हें जान बन कहे न काओ। हे राम, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने के लिए वो कभी नहीं कहेंगे। हस विचार सोई करो जो भावा, राम जन सिख सुन सुख पावा, भूपई बचन बान सम लागे, करे न प्राण प्याने अभागे। के कहने लगी, ऐसा मैंने बता दिया कि दशरथ जी कभी भी तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। बाकी अब आपकी मर्जी है, जो विचार तुम्हें अच्छा लगे करो। माता की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, लेकिन राजा को ये वचन बाण के समान लगे। राम जी तो खुश हो रहे हैं, क्यों राम जी ने तो अवतार ही इसीलिए लिया था ताकि वनों में जाकर के राक्षसों का वध कर सके। लेकिन दशरथ जी के लिए कैकेयी के वचन बाण सरीखे थे, बाण के समान थे। वे सोचने लगे, अब भी ये अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहो, काहे करो कुछ सुझ न काहो।
तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, हाय राम कह करके गिर पड़े। लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सब, बनीता बंद समेत, बंद विपर गुर चरण प्रभु, चले कर सभी अचेत। सियावर वन का सब साज समान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, माता श्री सीते जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके, सबको अचेत करके, सबको दुखी करके चल दिए। सब दुखी हैं। निकस विशिष्ट द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दब दाड़े, कह प्रिय वचन सकल समझाई, विपर वृंद रघुवीर बुलाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजन कह बर शासन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मित पुनित प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन साल भर का अनाज दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु सोप बोले कर जोरी, सबके सारे संभार गोसाई, करव जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारे बारे जोर जग पानी, कहते राम सब सन मृदवानी, सोई सब भांत मोर हितकारी, जे हित भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मात सकल मोरे विरह, जेहिन होए दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु, सब पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम
श्री राम जी कहते, हे प्रवासी मित्रों, योद्धा निवासियों, मैं जल्दी ही 14 वर्ष पूरे करके आऊँगा। तब तक के लिए राजा की देख रेख करना, राजा की सेवा करना आपका कार्य है। आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह में दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सभे समझावा, गुरुपद पदम हरस सिरनावा। गणपति गौर गरीश मनाई, चलें आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर श्री गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन की तरफ चल पड़े। राम चलते अति भयो विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी ने जैसे ही पैर उठाए, पूरी अयोध्या के अंदर भारी विषाद हो गया, भारी दुख हुआ। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। जो भी कहता है राजा को भला बुरा कहता है, कैकेयी को भला बुरा कहता है कि राजा ने बहुत अनर्थ किया। लेकिन राम जी समझाते हैं कि देखो, जिन्होंने अपने धर्म के लिए पुत्र का बलिदान कर दिया, ऐसे यशस्वी राजा के प्रति आपके ये शब्द शोभनीय नहीं है। आपको राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे ही राम अयोध्या से चले, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक सब खुश हो रहे हैं और लंका में अब सुगुन हो रहे हैं। जैसे बरसात आने से पहले ही बादल छा जाते हैं, अच्छा बुरा जो भी होने वाला होता है उसके कुछ सगुन होने लग जाते हैं। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले समुंत कहने अस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माही। जैसे ही मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं गए। ना जाने अब ये प्राण क्या सुख देखने के लिए रुके हुए हैं। एहित कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजे तन प्राणा। इससे अधिक अब और कौन सी दुख देखना बाकी रह गया है। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। उन धीर धर कह नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाओ। और फिर धीरज धर के सुमंत जी से कहने लगे, हे सखा, तुम राम जी को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि वो कभी पैदल चले नहीं हैं, नंगे पांव चले नहीं हैं। तुम उनको रथ में ले चलो। कभी सीता ने ज़मीन पर पैर नहीं रखा, वो ज़मीन पर कैसे चलेगी। तुम रथ ले जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद उनको लौटा लाना। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिख राय बन, फिर गए दिन 4 सिया हरे राम जय जय राम। जय राम जय राम जय
दशरथ जी कहते हैं, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फेरो प्रभु मिथिलेश कुमारी। यदि श्री रामचंद्र जी दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के पक्के हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी जी सीता जी को लौटा दीजिए, सीता जी को जरूर ले आओ। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी बात उनके कान में कहना और उन्हें कहना कि आप घर लौट पड़ो। अभी तो जंगल बाहर से दिख रहा है, अंदर से जंगल और भी वन बहुत भयानक है। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्री फिरो बन बहुत कलेसु। कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश से कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पीत गरह कब कब ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करो उपाय कदम्बा, फिरते होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। नाहित मोर मरण परिणामा, कछुन बसाए भय विधि बामा। अस कह मोर छिपरा महिराओ, राम लखन सियान दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हाय सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजायस नाय सिर, रथ अति वेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर, सहिया सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर बहुत जल्दी रथ सवार कर वहाँ गए जहाँ अयोध्या नगर के बाहर श्री राम लक्ष्मण सीता जी जाने के लिए खड़े थे। जाकर के विनती की कि महाराज, राजा ने कहा है कि रथ पर सवार हो जाइए, मैं आपको रथ पर बिठा कर ले चलता हूँ। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिर नाई। दोनों भाई सीता जी के साथ रथ में बैठे और अयोध्या को नमस्कार करके चल दिए। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सुंद बहुविधि समझावे, फिरे प्रेम बस पुन फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। सभी
कहते हैं कि आप ही हमारे राजा हो और आप जहाँ रहेंगे वहीं हमारी राजधानी होगी। हम तो आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ जिएंगे और आपके साथ ही मरेंगे। श्री राम जी पूछते हो कितने दिन के लिए साथ चलो? तो कहते 14 साल के लिए साथ, 14 साल आपके साथ ही रहेंगे। श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं। अयोध्या की ओर लौट सुनकर के कुछ लोग लौट भी जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर दोबारा लौट आते हैं। लगत अवध भ्यावन भारी, मानो काल रात अंधियारी। घोर जंत समपुर नर नारी, डर पे एक एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर समान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनो जम दूता। बागन विटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर समान शमशान के समान दिखाई दे रहा है। कुटुंब भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और प्रिय मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। खाए गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। अयोध्या के जितने भी घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपैये, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जा रहे हैं। घोड़े खड़े खड़े आंखों से नीर बहा रहे हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप शिथिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हों। एकदम से जैसे तस्वीर में चित्र हो। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और कह रहे हैं, मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ। छोड़ कर मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ। हमें छोड़ मत जाओ, हमें छोड़ मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट
कह रहे हो कि हे राम तुम हमें छोड़कर मत जाओ। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहते मनोचित लिख काढ़े। नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिन कीनी, जे दव दुसह दुसह दिस दीनी। सह न सके रघुवीर बिहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सभी लोग विरह में राम जी के छोड़ने से दुखी हैं। सबे विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाई। जहाँ राम तह सुबह समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना जीवन का सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जनहि, विषय भोग बस करें किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते? जो भगवान के प्रेमी हैं, क्या वो घरों में रुक सकते? उनका तो वही मन लगेगा जहाँ श्री राम जी हों। बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे, जवान, स्त्रियां सब श्री राम जी के रथ के पीछे लग लिए। दूर तक जहाँ देखो आदमी आदमी दिखाई दे रहे हैं। सभी मानो पूरी अयोध्या की योद्धा श्री राम जी के साथ चल रही। चलते चलते शाम हो गई और तमसा नदी के किनारे पहुँचे। श्री राम जी ने रथ को रुकवाया और सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप अपने अपने घरों को लौट जाइए। शाम हो गई है, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे, सब एक मूर्ति की तरह खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जब भगवान श्री राम जी ने देखा कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मंत्री जी से कहा, आज रथ को यहीं रोक दीजिए। संध्या का समय हो गया है, संध्या वंदना करनी भी है। सभी आज यहीं तमसा नदी के किनारे रुकेंगे और फिर जैसा भी होगा कल विचार करेंगे। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देख कर रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ।
प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं, पर लेकिन अपने भगत का दुख नहीं देख पाते। कह सप्रेम मृद बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम के वश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, ऐसम जस भैस भैर बुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कुछक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, कोई भी जाने को तैयार नहीं। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, अब क्या करूं? अगर सभी जाएंगे साथ में तो कैसे होगा? वनवास तो मुझे मिला है, मेरे साथ भाई लक्ष्मण और सीता जी चले जाएं तो कोई बात नहीं, पूरी की पूरी अयोध्या अगर चली जाएगी तो फिर अयोध्या को कौन संभालेगा? लोग सोग श्रम बस गए सोई, कुछुक देव माया मति मोई। फिर राम जी की ऐसी माया हुई, लोग थके हुए तो थे ही, सुबह से श्री राम जी के साथ साथ पैदल चल रहे थे, शाम हो गई, थके हुए थे, वहीं तमसा नदी में स्नान करके सो गए। जब है जाम जग जाम निबीती, राम सचिव सन कह सप्रीति। खोज मार रथ हा को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब भोर होने वाला था, एक पहर बाकी था, तो श्री राम जी ने सुमंत जी से कहा, हे सुमंत जी, अब रथ को यहाँ से हाँक लो, सब सोए हुए हैं, और ऐसे रास्ते बना के निकलना कि कोई भी रास्ता चिन्हित ना कर पाए। रथ को बार बार ले जाना, लुटा लेना, और इस तरह से मतलब कि रथ के पैरों के निशान कोई चिन्हित ना कर पाए, नहीं तो पीछे पीछे आ जाएंगे। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायत तुरत रथ, इतुत खोज दुराय। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल गान मंगल हारी, शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री जी ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया ताकि निशान ना रहे। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतै नहीं पावे, राम राम कह चहु दिशि धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते हैं, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनोबार नीति बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू।
एक ही एक दे उपदेशु, तजय राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में किसी व्यापारी का जहाज डूब गया, सारा धन संपदा समुद्र में गिर गई। इस तरह से लोग दुखी हैं कि हमारा सब कुछ चला गया। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। नींद आप सराह मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे है दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं, कहते हैं काहे हम सो गए, एक दिन नहीं सोते तो क्या मर जाते। हमने बहुत बड़ी गलती की जो सो गए। और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। राम जी के बिना तो मृत्यु आ जाए वो अच्छा है। यही विधि करते वे प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परिताप। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप भरे हुए वापिस योद्धा को लौट आए। विषम वियोग न जाए वखाना, अवध आस सब राखहीं प्राणा। अवधि की आशा से कि 14 साल तक अब भगवान श्री राम जी आएंगे, इसी आस से अपने प्राणों को रख रहे हैं और अयोध्या में आ गए। राम दरस हित नेम वर्ते, लगे करण नर नार। मनोकोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल गानय मंगल हारी, जय बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल संभारी, हरो नाथ मन संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अयोध्या के लोग श्री राम जी के सुख की कामना को लेकर मन में ये सोच बनाकर कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को किसी तरह का भी प्रसाद लेके नहीं जाओगे। एक बार भगवान को प्रसाद चढ़ा के दे दो, ऐसे खाली भेजना ठीक नहीं। कहाँ है हिमला? भगवान के चरणों में लगा के प्रसाद दे देना, ले जाओ प्रसाद ले जाओ। भगवान के चरणों में लगा के ना प्रसाद। सभी लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री राम सीता और लक्ष्मण जी को किसी तरह का भी वनों में क्लेश ना आए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हैं? हाँ, आरती सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे, क्योंकि आज व्रत है तो व्रत के नाते सभी को अपने अपने व्रत का पूर्ण भी करना, समय भी हो रहा है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन कार्य। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस करूं मैं जिस। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक स्वामी। कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित
नित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जगदीश हरे। भक्त जनों के संग, दास जनों के संग, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग। ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग। ऐसा के बैर सुदामा के स्वाद विधुर घर सिया, साग विधुर घर ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग सिया। मान लियो प्रभु आपे की, सबको दरस दिखाओ रसिया। ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग। ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी। ये सब अमृत हो जाए रसिया, सब अमृत हो जाए रसिया। ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग। ए प्रसाद को जो कोई खावे, ए प्रसाद को जो कोई खावे, तेरा दास कहावे रसिया, तेरा दास कहावे रसिया। ब्रिज के बसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना,
अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना, बुरी संगत से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे राम जी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। सच्चे दरबार की, आज के आनंद की जय। हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा। मेरे राम जी का वर्षा हो रही है, मेरे राम जी का अरे वर्षा हो रही है, मेरे राम जी का वर्षा हो रही है, मेरे राम जी का दरबार वर्षा ही है, मेरे राम जी का खुला दरबार वर्षा ही है, मेरे राम जी का खुला दरबार वर्षा हो रही है, मेरे राम जी का खुला दरबार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की।